अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन साहब? हाँ, मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ, आसिफ भाई। अरे वाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाओ साहब। हाँ, हजरत ऐसा है कि एक मसला पूछना था हाँ कि मैं तो अहले सुन्नत वल जमात सही अकीदे औलिया अल्लाह साहबा अहले बैत पे यकीन रखता हूँ। हाँ हाँ। अब मसला ऐसा है कि देवबंद और तबलीग जमात में क्या फर्क होता है? तबलीग जमात जो है कुछ मनमाने काम करने लगी है। अच्छा और इनसे उलमाए देवबंद भी नाराज हो गए, खिलाफ हो गए। अच्छा। कुछ जो उनके अमीर थे उन पर कुछ बातें गुमराहियत की थी, उस पर वो गुमराहियत का फतवा भी लगाया देवबंद वालों ने। अच्छा। खामोश नहीं रहे, फतवा जरूर लगाया है कि बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी जमात वाले अमीर पर फतवा लगाना आसान बात नहीं है। लेकिन उलमाए देवबंद ने देखा कि बहुत ज्यादा कोई बात ऐसी है तो उलमाए देवबंद ने देवबंद से फतवा जारी कर दिया। अच्छा। लेकिन इलियास काजी पर आज भी बरेली वालों ने फतवा जारी नहीं किया किसी भी किस्म का, न गुमराहियत का न कुफ्र का। जबकि इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया, लब्बैक या तार के नारे लगवाए, अपना मीलाद नामा पढ़वाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहा। हाँ सही और है। इसके अलावा उसने मदीने शरीफ का मजाक बनाया। इंसानों को जब ये बुलाते थे आपस में तो मदीना मदीना कह के बुलाते थे। हाँ सही है, बिल्कुल। बरेली से कोई फतवा जारी नहीं हुआ। बस मुखालिफत तो की हल्की फुल्की दो चार लोगों ने, लेकिन फतवा नहीं दिया। ना मुबारकपुर वाले तो उसके और फेवर करते हैं, मुबारकपुर अशरफिया के बरेलवी तो यानी जो भी कर रहा है सही कर रहा है। मुबारकपुर वाले तो इतने गिर गए बिल्कुल। अच्छा। जबकि उसने किताब में लिखा फैजान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठा हुआ है अल्लाह के रसूल के सामने, सफ़ा 31 में लिखा है। और यही बात देवबंदी लिख देता तो उसे काफिर, यानी कब का काफिर बनाए थे, कोई भी लिख देता। और इसने ये भी लिखा लांडी के कब्रिस्तान में जब इज्तिमा हुआ तो जितने भी लोग शरीक हुए सबकी बख्शिश हो गई। और एक आदमी उठ के आ गया था तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नादान, जितने भी लोग इस इज्तिमा में शरीक थे लांडी के अंदर जो हुआ सबकी बख्शिश हुई, तू अगर उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। ये सफर 27 फैजान सुन्नत में लिखा है। इतनी खुली खुली गुस्ताखियां लिखी हैं, लेकिन बरेली वालों ने माफ कर दिया कि आला हज़रत को मानता है यार, सब माफ है, अपना आला हज़रत को मानता है बस। यानी आला हज़रत को मान लो तो आप कितने गुनाह करो, जुर्म करो, क्राइम करो, सब माफ हो जाते हैं। हल्की फुल्की तौबा करवा लेते हैं नाटक के तौर पे बस। ये हाल है साहब आज के जमाने में उम्मत का। तो तबलीग जमात वाले काम तो बहुत बड़ा किया, इसमें कोई शक नहीं। और लाखों लोगों को नमाजी बनाया, इसमें क्या शक है। सबसे ज्यादा काम आज से 50 साल पहले मेवात में हुआ था। हाँ सही है। मेवात में हजारों लोग नमाजी क्या बने बल्कि आलिम बन गए वहाँ तो। हजारों आलिम मुफ्ती जो है आज मेवात में, ये सब तबलीग जमात की देने, वरना बहुत बुरी हालत थी मेवात में। लेकिन बाद में क्या है, आज के नए दौर में कुछ तबलीग जमात वाले ऐसे हो गए कि जो चिल्ला न लगा है उसको अपना ये आदमी नहीं समझते, यानी ईमान वाला पक्का नहीं समझते, या उसको अपनी गिरोह में नहीं लेते कि यार ये मतलब जो चिल्ला 4 महीने लगा उसको वैल्यू नहीं देते। ये बात आई। फिर ये भी कहा इन लोगों ने कि साल लगाना जरूरी है आलिम को। तो फिर दारुल देवबंद ने फतवा जारी किया कि कोई जरूरी नहीं है, आलिम अपनी मर्जी से लगाए चाहे लगाए, लेकिन ये शर्त रखना कि आलिम को साल लगाना जरूरी है जमात में जाकर, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें थी, लेकिन फतवा तो लगाया उन लोगों ने। इन लोगों ने कौन सा फतवा लगाया इलियास का? आज तक नहीं लगाया, अभी भी खामोश। यहाँ तक के जो जामे नहीं है मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा था इलियास काजी पर। ये बात पर कि उसने लिखा है सफा 575 में, वो उसमें फैजान सुन्नत में, कि हम ईद क्यों ना मनाए रमजान के बाद। फिर इसने ये मिसाल दी कि जब कोई मुल्क किसी जालिम के चंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है, तो हम ईद क्यों ना मनाए रमजान के बाद। जालिम बादशाह से तशबीह दी रमजान शरीफ के बारे में। तो जामे नहीं आते सवाल मुफ्ती शमशाद बदायूं वालों ने पूछा तो कुफ्र का फतवा जारी हुआ जामे नहीं आते, लेकिन बरेली वालों ने दबा दिया, यार अपना आदमी है, अल्लाह को मान रहा, सब माफ है। यानी अल्लाह को मान लो तो सारे जराइम माफ, जैसे कि तौबा करने से इस्तगफार करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। ये बरेलियत का ये हाल है। मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत अगर ये दबाव भी देते तो हल्की फुल्की तौबा करवा के नाटक करवा लेते, तौबा कर ले, हम बताने को तो जाएंगे तौबा कर ली रुजू। ऐसे तौबा करने से सबके गुनाह माफ हो जाए। कुफ्र माफ थोड़ी होगा, गुनाह माफ होते हैं साहब। बेशक। हाँ। ये तो कुफरियात इसने जो की है वो थोड़ी माफ होंगे।
جب جامعہ نعیمیہ مراد آباد مشہور ادارہ وہاں سے کفر کا فتویٰ جاری ہوا تو بریلی والے اب چھپا کیوں رہا ہے اس کو؟ ابھی بھی پوچھنے والا بھی موجود ہے، مفتی شمشاد صاحب جو بدائیں کہ وہ بھی زندہ ہے، موجود ہے، اور فتویٰ دینے والا بھی موجود ہے، وہ بھی زندہ ہے جامعہ نعیمیہ۔ بس یہ دیوبندی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بریلی لوگ کہ دیوبندی، ارے تو اپنی گستاخیاں دیکھ، تمہارے لوگوں نے بھی کیا کیا بھر رکھا گستاخیوں۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں دیوبند والے عالموں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم مانتے ہیں غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو کیوں پیچھے پکڑ رہا ہو؟ بھائی اپنی بھی غلطی دیکھ لو، جب ان کی دیکھ رہے ہو تو تم اپنی بھی دیکھو۔ بے شک ہے، یہ تھوڑی کہ تم ایسی کہ پوچھ پکڑے چلے یار دیوبندی نے لکھا صراط مستقیم میں، ارے تو ان کی بھی تو غلطیاں، انہوں نے تو توبہ بھی کیا، رجوع کیا، تو کیوں نہیں مانتے تم؟ خود تھانوی صاحب نے رجوع کر لیا تھا حفظ الایمان کی عبارت سے، اور اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ہماری یہ ایسا کوئی نیت ہی نہیں ہے، خبیث ہمارا یہ جو خبیث قسم کی جو بتائی جا رہی ہے بات کہ ایسا گستاخی والا معاملہ کا یہ خبیث مضمون ہمارے خیال میں بھی نہیں، ایسا کچھ انہوں نے وضاحت کر دی تھی۔ تو لیکن الیاس قاضی نے ابھی کون سی وضاحت کی کہ جو اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا؟ ابھی تک نہیں کی۔ صحیح، ہاں بے شک، ہاں اس نے لبیک یا اتار کے نعرے لگوائے، لبیک اللہم لبیک کی جگہ لبیک یا اتار کے نعرے لگوائے۔ اب بتاؤ، قادیانی نے تو کھلے عام دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس نے بھی پس پردہ دعویٰ کیا تھا، یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ قادیانی نے یہ کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، نبی نہیں کہا، یہ کہا میں ذلی نبی ہوں، یہ کہا میں مسیح موعود ہوں۔ اس نے گھما پھرا کر دعویٰ کیا، تو یہ الیاس قاضی نے اور کیا کیا؟ اس نے بھی تو وہی حرکتیں کری ہیں۔ مطلب حرکتیں تو الگ الگ طرح کی ہیں نا، دونوں کی ملتی جلتی حرکتیں ہیں۔ برابر، صحیح ہے۔ بس یہی نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، اتنا کہہ بھی نہیں سکتے، اتنا جانتے ہیں کہ اتنا کہنے میں ہماری ساری ویلیو ختم ہو جائے گی بس۔ تو سب سمجھتے ہیں نا کہ اتنا ہم نے کہا کہ میں نبی ہوں، اسی دن ہماری سلطنت ختم۔ کسی اور طرح سے یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں بس۔ لیکن بریلی والے خاموش ہیں، منہ پہ تالا لگا لیا، بلکہ بریلی والوں نے یہ اشرفیہ کے جو بریلوی ہے مفتی نظام الدین مفتی بر عالم، یہ تو فل اس کی تائید کرتے ہیں الیاس قاضی، جو کرا صحیح کرا، مطلب یعنی اتنے خباثت ہونے کے باوجود تائید فل۔ تو کہا کہ ان لوگوں کے ایمان ہے صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تبلیغ جماعت والوں نے آج تک کسی بھی ان کے امیر نے اپنے بال کو بال مبارک کے نہیں بٹوایا، نہ اپنے لبیک کے نعرے لگوائے، نہ اپنا میلاد پڑھوایا، کسی بھی جماعت والے نے آج تک نہیں پڑھوایا میلاد اپنا۔ صحیح ہے، ہاں غلطیاں تو تھیں، ہم مانتے ہیں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیاں دیکھنا ہے تو پھر دونوں کی دیکھ لو، چلو تولو ترازو سے کس کی زیادہ ہے۔ صحیح ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں چلو دونوں کی دیکھ لو، تبلیغ جماعت والوں کی دیکھو اور الیاس کی بھی دیکھو، کس کی زیادہ ملتی ہیں غلطیاں، کیا کیا ہے غلطیاں۔ اس نے تو نہ جانے کیا کیا حرکتیں کری ہیں صاحب، وہ بتا بھی نہیں سکتے، اتنی غلطی الیاس کی ہیں باتیں۔ یہاں تک کہ میرے پاس ایسا مسئلہ ہے جی، ایک لڑکی کا رشتہ ہے، وہ لڑکے نے بولا کہ میں خود دیوبند کو ماننے والا ہوں، یعنی ہاں کسی نے پوچھا ہے تو اس کا مسئلہ کیسا ہے؟ یعنی لڑکے نے کہا میں دیوبند کو ماننے والا ہوں، ہاں ایسا بولا ہے، وہ مانتا ہے، وہ تو ایک نام سنا ہے دیوبند کا، مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میں ساری باتوں کو مانتا ہوں جو دیوبند والوں نے غلط لکھ دی ہے، وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے، وہ تو دیوبند کے عالموں کی بات کر رہا ہے کہ جو باتیں صحیح ہیں مطلب یہی مراد ہوگا۔ غلطی تو کوئی بھی نہیں مانے گا نا، جو خطرناک بات ہے اسے کوئی بھی نہیں مانے گا مسلمان۔ اب ایسے تو بہت سارے عالموں نے غلطیاں کی ہیں، تو یہ تھوڑی کہ ہم سبھی عالموں کی غلطیوں کو مانتے ہیں، پرانے عالموں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہم یہ تھوڑی کہ غلطیوں کو مانتے ہیں، جیسے ہم منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، دیوبند والے ہی مانتے ہیں، بریلی والے ہی مانتے ہیں، انہوں نے انا الحق کہا تھا، لیکن ہم آج کے دور میں انا الحق کہنے کو صحیح تھوڑی مانیں گے۔ ہاں صحیح ہے، لیکن انہوں نے کہا فتویٰ کافر ہونے کا لگایا، علماء نے لگایا، معمولی عالموں نے تھوڑی لگایا، پہلے زمانے کے 1100 سال پہلے کے۔ ہاں بے شک، ہاں اب یہ فتاوی حسام الحرمین کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ عرب کے 33 عالموں کا فتویٰ ہے، تو پھر منصور اللہ کے اوپر بھی فتویٰ مان لو، اس زمانے کے عالموں نے لگایا، جو عرب والے عالموں سے ہی بڑے تھے اس زمانے کے عالم۔ تم کیوں مانتے ہو ولی؟ دونوں ولی مانتے ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی۔ پھر تعویلیں کرتے ہیں کہ وہاں یہ مطلب مراد تھا، تو ایسی تعویلیں ہیں، کر لو دیوبند والوں کے بارے میں، کیا خیال ہے؟ تو وہ لڑکا اگر دیوبندی کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا یا صحابہ کو نہیں مانتا، ایسا تھوڑی مطلب وہ تو نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ ہاں بالکل، شادی کر سکتے ہیں،
इत्तबाए रसूल की बात कर रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ। और जैसे कि क्या है कि वो बोले कि भाई हम घरों की औरतें ने मज़ारों पे जाते नहीं है, नजरो नियाज नहीं करते हैं। ना करे तो कोई जरूरी थोड़ी है नजर नियाज करना, ये तो आदमी की अकीदत है। करता है तो अच्छी बात है, करे, नहीं करता तो उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगेगा, ना गुमराहियत का, ना कुफ्र का, किसी भी किस्म का। वो तो एक अकीदत है, एक रिवाज चला रहा है, और कोई बात नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, बेशक बेशक, हाँ बेशक। रोजा रखना फर्ज है, ज़कात के लायक है तो ज़कात देना फर्ज है, हज के लायक है तो हज करना फर्ज है। ये बात की बातें हैं, नजर न्याज है, मज़ार पे जाना। अगर कोई जिंदगी भर किसी भी मज़ार पे नहीं गया तो कयामत में अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू फला मज़ार पे क्यों नहीं गया था बड़ौदा में, बेशक कभी नहीं पूछेगा अल्लाह ताला। ऐसी किसी किताब में ये लोग नहीं बता सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत में अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। बेशक, हाँ, ये तो हदीस में है, तो कुरान में 700 जगह नमाज का हुक्म आया है। बेशक। तो उसके बारे में तो ये लोग जोर ही नहीं देते बरेलवी हजरात, बस ये कहते हैं कि जो नमाज छोड़ता है गुनाहगार है। बस यही कहते रहो जिंदगी भर, इसी तरह उम्मत जो है कि गुमराह हो जाएगी। सही नहीं, उम्मत जो गुमराह हो रही है मिल्लत, वो वजह क्या है कि ये लोग एक हदीस पढ़ देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। तो जो एक जन्नत में जाएगा उसमें ये बेनमाजी हैं, शराबी हैं, जुआड़ी हैं, सटारी हैं, सूदखोर हैं, जुमे की नमाज पढ़ने वाले हैं, ये जन्नत में जाएंगे साहब। यानी सूदखोर जन्नत में जाएंगे जिसके बारे में कुरान में आया है, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो सूद में से रहा है उसे छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम ऐसा नहीं करते, सूद से बात नहीं आते, तो अल्लाह ने फरमाया फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो उनको तो जन्नती बना रहा बरेलवी, क्योंकि अगर इसके फिरके में है वो बरेलवी है तो जन्नती है, सूद लेने वाला जन्नती है, सही है, शराब पीने वाला जन्नती है, सट्टा खेलने वाला जन्नती है, जुमा पढ़ने वाला जन्नती है साहब इनके नजदीक। और जो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, अरब में रह रहा, मक्का शरीफ में रह रहा, मदीने शरीफ में रह रहा, काबे की इमामत कर रहा है, इनके नजदीक वो नऊज़ बिल्लाह जहन्नमी। ये उसे काफिर मानते तो जहन्नमी तो मानना हुआ। काबे के इमाम को बरेलवी लोग काफिर मानते हैं, मदीने शरीफ के इमाम को भी काफिर मानते हैं। तो अब मतलब ये हुआ कि मदीने शरीफ का इमाम काफिर, मक्का शरीफ का इमाम काफिर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अपन को तो कहने में ही बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है। ये लफ्ज़ बहुत ही खतरनाक है कि वहाँ के इमाम को अपन मिसाल दे के बता रहा है बरेलियों की, मजबूरन बताना पड़ रहा है। तो अब ये हुआ जब इमाम काफिर, तो जितने उसके पीछे मक्का शरीफ के लोग रोजाना नमाज पढ़ रहे हैं 5 टाइम की, वो भी वही हो गए। अरे वही हुए, और क्या। अब ये कहेंगे नहीं वो काफिर नहीं हो, कैसे काफिर नहीं हुआ? ये बरेलवी ये भी कहते हैं नहीं वो काफिर नहीं हो जो नमाज पढ़। अरे भाई कैसे काफिर नहीं हो? तुम इमाम को काफिर मान रहे हो तो मुक्तदी क्यों काफिर नहीं हुआ जो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है? ये बचने के लिए सोचते हैं कि यार पब्लिक भड़क जाएगी अगर हमने ये भी कह दिया हाँ वो भी काफिर, तो फिर तो लोग कहेंगे वाह, फिर तो मक्का मदीना ईमान से खाली हो गया, इस्लाम से खाली हो गया, सब काफिर हो गए। नहीं, फिर ये डरने के लिए क्या कहते हैं नहीं वो लोग काफिर नहीं हो। तो इनसे सवाल कैसे काफिर नहीं हो जाए? इमाम काफिर है, जो रात दिन 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है वो काफिर क्यों नहीं है तुम्हारे नजदीक? वो कैसे मुसलमान? या तो तुम अपनी तरह मुसलमान साबित करो, चलो वहां चल के। तो ये कहेंगे नहीं वो अकीदे जानते हुए अगर उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो अरे जो अकीदे इमाम के वही वहीं के रहने वालों के वही अकीदे हैं। जो मक्के शरीफ में जो लोग रहते हैं ना उनके अकायद भी वही है जैसे इमाम के अकायद है वहाँ के। कोई अलग से अकायद थोड़ी है कि साहब मुक्तदियों के अलग अकायद हैं और इमाम के अलग अकायद हो। तो ये इतना पब्लिक को घुमाते हैं कि नहीं वहाँ के रहने वाले मुसलमान है, सुन्नी है, इमाम काफिर है। वाह अरे वाह, अल्लाह, इमाम काफिर हो गया, मुक्तदी मुसलमान होगा, ये कौन सा उसूल है भाई? फिर कहते हैं कि हाजी ने अगर नमाज पढ़ ली उनके पीछे तो उसे दोहराना वाजिब है। यानी 40 दिन की आपने नमाजें पढ़ी, अब आपको जो सवाब मिला वो भी खत्म इनके नजदीक, हाँ सही, बल्कि और गुनाह मिला, आपको और गुनाह मिला इनके नजदीक। यानी गुनाह ही हुआ कि आपको नमाजें दोहराना पड़ेंगी और तौबा भी करना पड़ेगी। और ये भी फतवा देते हैं बरेली वाले कि अगर मुसलमान जान के इमाम को नमाज पढ़ी खाने काबा के या अल्लाह के रसूल की मस्जिद के तो फिर काफिर हो गए आप। लो यहाँ से तो हज करने से पहले मुसलमान था और हज के बाद काफिर हो गया, ये कौन सा भैया बरेलवी मामला है? ये जमदशाही के जो मुफ्ती हैं और शहजाद आलम है और ये मुफ्ती बद्र आलम है, मुफ्ती निजामुद्दीन है, इनके नजदीक अगर मुसलमान जान की नमाज पढ़ ली तो आप काफिर हो गए। वाह, तो मतलब यहाँ से इंडिया से चला था तो मुसलमान था और अरब में जाके काफिर हो गया। ये कौन सा यार
कौन सा मजहब है कि यहाँ से बेचारा मुसलमान बन के गया था और अब मक्का शरीफ जाके काफिर हो के आ रहा है। सही है। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। बेशक। तो मैं जाके वो काफिर हो के आ रहा है इनके नजदीक, बताइए आप, ये कोई मजहब है साहब इन लोगों का? मैं कहता हूँ कि आपके हाथ तक अगर ईसाई ईमान ले आए, अंग्रेज लोग फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, और आपकी सोबत में रहे कम से कम 50 दिन, तो आप तो कहोगे हाँ सब जगह नमाज पढ़ लो जो जो मुसलमान है। जाहिर में जब तक कुफ्र नहीं, जब तक काफिर कहने का हुक्म नहीं है। हाँ, अगर कुफ्र आपको नजर आता है तो आप काफिर मानो। आप, मैं बताऊं, आप भी समझदार हो, अगर कोई हजरत अली की शान में गुस्ताखी कर दे आपके बड़ौदा में, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे नमाज मत पढ़ना। वो आदमी खुद ब खुद नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई जिसने सुना वो कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा उसके पीछे। बेशक बेशक। हाँ, अरे आपको बताने की जरूरत नहीं, इतना तो हर मुसलमान जानता है कि हजरत अली का क्या मर्तबा, हजरत अबू बकर का क्या। अगर किसी इमाम ने गुस्ताखी कर दी हजरत अबू बकर, हजरत उमर की शान में, हजरत अली शान में, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में, तो फिर किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं, कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा उसके पीछे। बेशक। हाँ, एक आम मुसलमान भी होगा ना तो वो भी नहीं पढ़ा है साले ने ऐसी गुस्ताखी की। लेकिन जब किसी के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, बिला वजह बदगुमानियां पैदा करना। देवबंदी सब मानते हैं, सहाबा किराम को सभी मानते हैं। हाँ, मानते हैं। अरे देवबंदी लोग खुतबा पढ़ते हैं तो उसमें नाम वही तो आते हैं जो खुतबे में, जो बरेलवी पढ़ते हैं, हजरत अबू बकर का पहले, हजरत उमर, हजरत उस्मान, क्या खुतबे में देवबंदी नहीं पढ़ते था। ये तो क्या बदगुमानी इतनी इन्होंने घुसेड़ रखी है, जैसे कि बीजेपी वाले है ना, जो तर्ज उनका है वही तर्ज बरेली वालों का है, बस भड़काना, पब्लिक को भड़काना और अलग करना। हाँ, सही है। अरे हम मानते गलतियां हैं, देवबंद वालों में भी हैं, सब में होती हैं, लेकिन तुम अगर मान लो 10 करोड़ देवबंदी है, अगर मान लो 100-200 कोई ऐसी बातें कर रहा है तो तुम 10 करोड़ पे क्यों ठोक रहा हो? होते हैं 100-200 ऐसे लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। आपको तो मालूम है ना, 100-200 ऐसे मिल जाते हैं जो मिल जाते हैं। सही है। तो अब उनकी वजह से आप पूरे देवबंदियों को ऐसा कहना, देखो फला ऐसा कह रहा था गुजरात में देवबंदियों का आदमी। अरे होगा कोई सरफरा, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। तो ये अब आप जान लो कि जब मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, जैसे वो मैं मिसाल दे रहा था, अंग्रेज के आपके हाथ में ईमान ले आए, अब वो बड़ौदा में रहे और फिर हज को जाने लगे तो किसी बरेली से मिल गए कि कहाँ जा रहा हूँ, हज करने जा रहे हैं साहब, 500 जैसे अंग्रेज से ईमान ले आए, चीन के जापान से, क्या हज करने जा रहा हूँ लेकिन वहाँ नमाज मत पढ़ना, अपनी अलग पढ़ना है। तो वो एकदम की खोपड़ी घूमेगी, ये क्या हो रहा है यार, ये अलग लोग मिल गए, ये बड़ौदा में हिसाब से ऐसा कभी नहीं कहा कि यार ये क्या बात है कि नहीं वो मुसलमान नहीं है। तो अरे जब ये बात सुनेंगे तो हो सकता है कहीं वो इस्लाम से न फिर जाए। इस्लाम से फिर भी सकते हैं अगर कच्चे होंगे, पक्के होंगे तो नहीं फिरेंगे। पक्के होंगे तो सोचेंगे ये पागल लोग हमसे मिल गए, यानी कहा गई, वो आपसे आके पूछेंगे यार ये कौन लोग हैं, कि क्या बात, कह रहे हैं कि वहाँ जाओ तो नमाज मत पढ़ना, तो फिर आप बता रहे तो खबीस लोग हर कुछ बकते हैं, तो फिर वो पक्के वाले तो नहीं फिरेंगे। लेकिन कच्चे वाले तो हो सकता है दिमाग घूम जाए तो कहेंगे यार वापस चलो अपने अंग्रेजों में, अपने ईसाई मजहब में ही चलो, ये तो जने क्या क्या बक रहा है कि वहाँ मुसलमान है। सही है। अरे उनकी खोपड़ी में जने कितना बड़ा शार्ट पड़ेगा, ऐसे करंट लगता है ना, ऐसा लगेगा उनको। वो तो बड़ी अजमत से जाएंगे ना कि भाई जहाँ से इस्लाम आया वहाँ चल के अपन जमात से पढ़ेंगे, कितना बड़ा सवाब बताया है, एक नमाज का 1 लाख नमाजों का सवाब है, जमात से पढ़ने में 27 लाख नमाज का सवाब, अकेले पढ़ने में है 1 लाख नमाज का सवाब हरम में, और जमात से पढ़ता है, इमाम गजाली ने लिखा है जमात से नमाज का सवाब 27 गुना बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। तो 27 लाख तो एक नमाज में मिल रहा है, तो जो 200 साल की भी आदमी उम्र हो जाएगी ना तो 27 लाख नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकेगा। वो मैं एक नमाज में मिल रहा है और 5 टाइम की नमाज में कितना सवाब हो गया, यानी 1.5 करोड़ हो गया एक दिन में। ये कितनी बड़ी सवाब से महरूम करते हैं लोग। अच्छा, फिर ये लोग ये भी कहते हैं जुमा भी मत पढ़ो, वहां जाके जोहर पढ़ो, यानी हुजूर फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसेपुश डाल दिया। अब हज में 7 जुमे आते हैं, 40 दिन में 7 जुमे आते हैं, तो ये 7 जुमे भी छुड़वाते हैं अपने हाजी के। ये इस्माइल अमजदी सूरत में रहता है, ये भी इसका भी वही अकीदा है कि वहाँ मुसलमान नहीं है, काबे के इमाम मस्जिद में जो सूरत में इस्माइल अमजदी है ना, ये इसका भी वही अकीदा है कि वो मुसलमान नहीं है। और ये काजी गुजरात जो है सलीम बापू, इनका भी वही अकीदा है कि वहाँ के लोग मुसलमान नहीं है। जो बेड़ी के है ना काजी गुजरात सलीम बापू, कहाँ के है ये बेड़ी गुजरात के ही है, वहीं पर बेड़ी, ये यहाँ के पोरबंदर जामनगर साइड के। अच्छा, इनका भी वही अकीदा है कि वहाँ के लोग मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम सैयद हैं, हम मुसलमान हैं, वहाँ के सैयद मुसलमान नहीं है। वाह। अब आप इसमें समझ रखते हो, जब बड़ौदा में सैयद हैं और सूरत में सैयद हैं, तो क्या मक्का मदीने में सैयद नहीं होंगे साहब? होंगे बेशक। अरे जहाँ से सैयद आए वहीं सैयद नहीं होंगे क्या, ये बताओ।
اصل خواجہ غریب نواز وہیں سے آئے. جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے مکہ شریف مدینہ شریف سے ہی گئے دنیا میں اسلام پھیلانے. تو اللہ کے رسول کی نسل تو آج بھی موجود ہے نا. امام حسین السلام کی اولاد موجود ہے مکہ شریف مدینہ شریف. اور آپ کو معلوم ہوگا امام مہدی السلام بھی تو وہیں پیدا ہوں گے, وہی صحیح ہو گئے. ہاں اسی خاندان میں تو ہوں گے, سید خاندان میں. بے شک. ہاں وہ تو آج بھی موجود ہے وہاں. جس خاندان میں آپ پیدا ہوں گے اس کا سلسلہ موجود ہے وہ خاندان. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. تو اب وہ کتنا اونچا خاندان ہوگا جس خاندان میں عرب میں امام مہدی السلام پیدا ہوں گے. یہ ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ جو خاندان میں امام مہدی پیدا ہوں گے ان کی کوئی الگ سے مسجد تھوڑی ہے مکہ مدینے میں. نہیں صحیح ہے. بتا دیں بریلوی کہ ہاں جس خاندان میں امام مہدی پیدا ہوں گے سید خاندانوں کا الگ خاندان ہے, ان کی مسجد یہ ہے, یہ یہاں نماز پڑھتے ہیں, وہاں حرم شریف میں جا کے نماز نہیں پڑھتے. اگر یہ ظاہر کر دیں تو ان کا میں غلام بن جاؤں گا. میں غلام بننے کو تیار ہوں. بتاؤ کہ سیدوں کی وہاں کوئی الگ مسجد ہو مکہ شریف مدینہ شریف میں. وہ تو سب سید جو ہے نا سب وہیں نماز پڑھتے ہیں امام حرم یا مسجد نبوی کے امام کی. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے وہاں گھر میں پڑھنے کا رواج نہیں ہے. وہاں تو اذان ہوتی ہے اور لوگ دکانیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہاں صحیح ہے. اگر یہ کہتے ہیں نہیں وہ جو کچھ سنی ہیں گے کٹر وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, ارے بھیا یہ ہوائی فائرنگیں کرتے ہیں, بتاتے تھوڑی ہیں, بس ایسی بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں. ارے چل کے دکھاؤ نا, ہم تو تمہیں عمرے کے ٹکٹ دینے کو تیار ہیں. ہم تو تمہیں 1 نہیں 10 ٹکٹ دلوا دیں, 20 دلوا دیں, چل کے ثابت کر دو. اگر مکہ شریف مدینہ شریف میں تمہارے جیسے عقائد کے لوگ اگر 60 بھی مل جائیں گے تو ہم تمہارے وہیں غلام بن جائیں گے. یعنی اتنے بڑے شہر مکہ شریف مدینہ شریف میں 60 لاکھ کی آبادی سمجھ لو یا 70 لاکھ, اس میں سے 60 گھر گنا دیں, 1 لاکھ میں 1 آدمی دکھا دیں اپنے جیسا تو ہم ان کے غلام بن جائیں. ایک بھی جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے عقائد کے ہیں نہیں, بالکل نہیں. ان کے تو عجیب عقائد ہیں صاحب کے. یعنی ولیوں سے مانگو اللہ کی جگہ, بتا اللہ فرماتا مجھ سے مانگو, کہتے ولیوں سے مانگو. بے شک. ہاں اب بس یہ